अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाटू जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। जब हमने अग्नि को खो दिया था तब खाटू जी की कृपा से अग्नि हमें वापस मिली थी, और आप सब देखना आगे भी इनकी ही कृपा से अग्नि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप सब आइए आरती लीजिए। अग्नि आओ, तुम भी आरती ले लो। आओ आगे आओ। अग्नि, मेरी खाटू जी से यही प्रार्थना है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। देखा, रूही को खाटू जी का आशीर्वाद भी मिल गया। अब जल्द ही इसका सपना पूरा हो जाएगा। ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा, क्योंकि इस जन्म में ये कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अरे सोनी, दिवाली आने वाली है ना, तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, सबसे पहले ना स्टोर रूम से सफाई शुरू करो। मम्मी जी, आप साफ सफाई की फिक्र मत कीजिए, वो मैं करवा दूंगी। ठीक है। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। भैंस नहीं उड़ती है। उड़ती है। मैंने ना अपने सपने में देखा था कि भैंस उड़ रही है। हाँ, भैंस नहीं उड़ती, सपने वाली भैंस नहीं, असली वाली बफेलो की बात कर रही हूँ मैं। पर मैंने देखा था तो देखा था। नहीं उड़ती है। उड़ती है,
उड़ती है। नहीं उड़ती है। बोल रही हूँ ना, हफ्ती है। आशी, अग्नि, आप दोनों लड़ना बंद करो। चलो देखो कितना टेस्टी यम नाश्ता लेकर आई हूँ मैं। देखो आशी, बेटा देखो आपके लिए कपकेक्स हैं और अग्नि देखो आपके लिए सैंडविच है। चलो जल्दी से आप दोनों खाओ। तब तक मैं दिवाली की सफाई करवा कर आती हूँ और आप दोनों कमरे से बाहर मत जाना और नो लड़ाई, ओके? अब आशी बेटा आप अग्नि के साथ ही रहना, ठीक है? ओके। चलो जल्दी फिनिश करो, ठीक है? कमला दीदी जो भी स्टोर रूम का कबाड़ है वो आप इस कार्टन में डाल दीजिएगा, बाकी की सफाई मैं कर लूंगी। जी भाभी। तुझे इस दलदल से निकालना चाहती थी, लेकिन अगर तू खुद ही नहीं निकलना चाहती है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसे महान बनने का। 15 दिन क्या, तू 20 दिन ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक तू घर वापस नहीं आएगी ना, तू मुझसे बात नहीं करेगी। जूही, जूही! अभी मैं जानता हूँ कि ये ब्रेसलेट आपके और जूही के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक बार ना जूही का ब्रेसलेट मुझसे गलती से टूट गया था। पता है जब तक मैंने वो बनवाया नहीं था ना तब तक मुझसे बहुत गुस्सा रही थी वो। समर भैया, ये हमारे माँ की निशानी है। मैं जानता हूँ भाभी, ये ब्रेसलेट मैं आपके लिए भी बनवा दूंगा। थैंक यू सो मच समर भैया। अब वैसे जूही से बात हुई आपकी? भाभी आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना। अगर आप कहो तो आपकी इस गुस्सैल बहन से मैं बात करूं, और अगर आप कहो तो उसका कान पकड़ के आपके सामने ले आऊं। समर, समर तुम्हें क्या जरूरत है दोनों बहनों के मामले में पड़ने की? और रोहित तुम अपनी और अपनी बहन के झगड़े में समर को क्यों शामिल करें? माँ वो भाभी नहीं, मैं ही जूही के बारे में बात कर रहा था। तुम चुप रहो समर। नहीं मम्मी जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हमारे बीच तो बस मजाक ही चल रही थी। रूही, अगर ये मजाक भी है ना तो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। माफ करना रूही, लेकिन जो तुम्हारी बहन जूही है बहुत ही बदतमीज लड़की है। न उसे बड़ों से बात करने का लिहाज है, न किसी की इज्जत से कोई मतलब। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन जूही से समर किसी भी तरह की बात करे। रिश्तों के मामले में समर थोड़ा भोला है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है। और तुम ही कह रही थी ना कि अगर दादू को कोई ये बात पता चल गई तो क्या होगा? सोचो अगर भूले भटके समर के मुंह से कोई बात निकल गई तो। माँ बेहतर यही होगा कि तुम्हारी बहन जूही से समर का किसी भी तरह से कोई जुड़ाव ना हो। अभी आपका मैं ब्रेसलेट बनवा दूंगा। वो मम्मी जी, मैं बाकी की सफाई कर लेती हूँ। कमला दीदी, स्टोर रूम की सफाई हो गई? जी भाभी, ये कबाड़ में जलाने के लिए ले जा रही हूँ। इसमें कोई प्लास्टिक जैसा या कोई ऐसा सामान तो नहीं है ना जिसे नहीं जलाना चाहिए? नहीं भाभी। ठीक है। कमला दीदी, ये क्या है? ये पटाखे यहाँ कैसे आए? भाभी, हो सकता है शायद पिछली दिवाली के बचे हो। दीदी आपको ध्यान देना चाहिए था ना। अगर जाने अनजाने आपसे ये जल जाता तो आप भी जल सकती थी, आपको चोट आ सकती थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आगे से कुछ भी जलाने से पहले इन चीजों का ध्यान दीजिएगा प्लीज। जी भाभी। दादी जी का फोन। हेलो दादी जी। हाँ रूही, बेटा पता नहीं जूही को क्या हो गया है, ये बस
सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उसने, किसी से बात भी नहीं कर रही है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं। तो कुछ कर ना बेटा, उससे बात कर। दादी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जूही से बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा। इसकी तो बैटरी लो है, चार्जर तो ऊपर कमरे में रखा है। पहले थोड़ा फोन चार्ज कर लेती हूँ, उसके बाद जूही से बात करूंगी। मैंने ना टीवी पे देखा था, घोड़ा भी उड़ा था। नहीं उड़ता है, मैं टीवी वाले घोड़े की बात नहीं कर रही, मैं रियल घोड़े की बात कर रही हूँ। उड़ता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ। क्यों लड़ रहे हो? हाँ लड़ाई मत करो। तुम दोनों ना एक काम करो, दोनों ना छुपन छुपाई खेलो। माँ मुझे नहीं खेलना। और मुझे भी नहीं। जो छुपन छुपाई खेलेगा और जीतेगा उसे मैं ढेर सारे पटाखे दूंगी, दिवाली वाले पटाखे। वो जो चक्री होती है ना, जो गोल गोल घूमती है, और अनार जो ऐसे ऊपर जाता है, उसपे स्टार्स भी होते हैं। और फुलझड़ी जो हाथ में ऐसे लहराती है, जीतने वाले को सब मिलेगा। ये मुझे पटाखे चाहिए। मुझे भी चाहिए। तो उसके लिए तो पहले छुपन छुपाई खेलना पड़ेगा ना। ठीक है। ओके। एक काम करो, तुम जाके छुप जाओ और आशी तुम जाके नमाज काउंट करो। ओके गो 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 गो। छुप छुप छुप। 7 10 11 13 14 15 16 17 18। तुम्हें ना नीचे डाइनिंग एरिया में जाके छुप जाओ, फिर आशी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी और पटाखे तुमको ही मिलेंगे। जाओ जाओ। हो गया, ढूंढो। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।